Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, India's most successful networker. फ्रेंड्स, एक ही मिशन है कि जैसे सक्सेस हमने पाई है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ऐसे ही लोगों को सक्सेस के बेसिक प्रिंसिपल सिखाते चले जाएं, उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएं और वो अपने सपनों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते चले जाएं। तो इसी कड़ी में आप सबको बधाई हो। आज आपने एक थंबनेल देखा है कि विल पावर कैसे बढ़ाएं और आपने क्लिक किया है, मीन्स एक जीत तो आपने हासिल कर ली कि आप अपनी विल पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कैसे विल पावर बढ़ाई जा सकती है। देखिए, कुछ बातें हैं जो समझनी है हमें। विल नहीं होना मानवता के साथ अन्याय है। हमने मानव योनि में जन्म लिया है तो अब इच्छाएं तो होनी ही चाहिए। अब गाय भैंस बकरी बन के तो पैदा हुए नहीं हैं कि बस कुछ खाएंगे, जुगाली करेंगे, पानी में छपड़ छपड़ करेंगे, पूंछ से मक्खी उड़ाएंगे और चले जाएंगे। कुछ है जो हमें खास दे करके भेजा गया है। जब मानव योनि में आ गए तो इच्छाएं रखना तो हमारा जन्म से अधिकार हो गया है। तो विल नहीं रखना मानव योनि के साथ पाप है। और उस विल को पूरा करने की ताकत को नहीं अपनाना, ताकत को पैदा नहीं करना, वो विल पावर नहीं बढ़ाना, खुद के साथ अन्याय है जो हमें किसी भी हाल में करना नहीं चाहिए। और ये कहने से काम नहीं चलेगा, अरे इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, इच्छाएं तो बढ़ती चली जाएं, बस संतोषी रहो। देखो, इच्छाएं तो ना चिता के साथ ही जाती हैं। छोटी इच्छा या बड़ी इच्छा वो आपका फैसला हो सकता है, पर इच्छाओं से भागा नहीं जा सकता। तो जब इच्छाएं हैं तो फिर पावर जनरेट की जाए, क्रिएट की जाए, उस पावर को यूज़ किया जाए, जो भी आपने अपने आप से चाहा है उसको पाया जाए। ये ही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और इसी प्रोग्रेस को सक्सेस कहना चाहिए। सक्सेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक मंजिल नहीं है कि बस ये आकर के सक्सेस होगा, ये आ गए, यहाँ पहुँच गए तो सक्सेसफुल हो गए। एक वो प्रोग्रेसिव रहना, लगातार आगे बढ़ना, मेरे हिसाब से वो सफलता होती है। तो आइए सीखते हैं कैसे विल पावर बढ़ाई जा सकती है। तो आर यू रेडी? तैयार हैं? सबसे पहले समझते हैं कि विल पावर ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें पावर चाहिए। देखिए, जो भी हमारी चाहतें होती है ना, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं ना, वो कुछ परिवर्तन मांगती हैं और चेंज हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। हम सब मानव जो है ना, इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, वो अंदर से रोकता है। जो उसका कंफर्ट जोन है, जो उसके पास है, जो चैप्टर उसने पढ़े हैं ना, जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, बस वही चैप्टर हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं। कुछ भी अननोन पढ़ना, कुछ भी अननोन करना, वो हमारे लिए हमेशा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली बात होती है। परिवर्तन मांगता है और परिवर्तन जब मुश्किल होता है तो उस मुश्किल काम को करने के लिए पावर चाहिए होती है। और किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए विल पावर इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विल पावर जब हम बढ़ाते हैं, जब हमारे पास पावर होती है ना, जैसे जैसे हम अपनी विल पावर पे काम करते हैं, विल पावर हम बढ़ाते जाते हैं ना, तो हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है कि हाँ ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। अपने पे भरोसा आता है, अपने पे विश्वास बढ़ता है। तो विल पावर बहुत, अगर आप काम नहीं कर रहे होगे ना, तो वो बिलीव ही जनरेट नहीं होगा कि हाँ कुछ किया जा सकता है। किसी भी चेंज के लिए, किसी भी पॉजिटिव चेंज के लिए विल पावर ज़रूरी होती है। खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए विल पावर चाहिए होती है। देखिए, एक बात समझिए, ये ना एक क्रक्स है मेरी सक्सेस का। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अनुशासित हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं 100% डिसिप्लिन्ड हूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नियमों पे चलने की, कुछ प्रिंसिपल्स पे चलने की, एक डीएमओ फॉलो करने की, एक रूटीन फॉलो करने की। डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है ना, जो मैंने अपने आप को समझाई है, वो मैं आपको बताती हूँ और वो बहुत वर्क करती है। क्या है अनुशासन, क्या है डिसिप्लिन? जो भी ज़रूरी है वो ज़रूर से करना, और जो भी ज़रूरी नहीं है वो ज़रूर से नहीं करना इज़ डिसिप्लिन। और इस डिसिप्लिन के लिए पावर चाहिए होती है, विल पावर चाहिए होती है, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। कुछ भी हम पाना चाहते हैं ना, कुछ भी, मान लीजिए आप अपने आइडियल वेट पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए अब आप सफलता पाना चाहते हैं। आपको पता चल गया कि भैया अब वो पहले सिखाया जाता था कि आप जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, अब वो वाली कहावत नहीं फिट बैठती। अब ये है कि ज़िंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जब से नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में आ गया है, हिंदुस्तान में आ गया है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जितनी सफलता पाना चाहो, जैसी सफलता पाना चाहो, वैसी सफलता पा सकते हो। जो सपने हैं वो सपने पूरे कर सकते हो। जैसी गाड़ियाँ चाहिए, जैसे घर चाहिए, जैसी चैरिटी करना चाहते हो, जैसी टाइम फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हो, जैसी लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, जब सब कुछ पाया जा सकता है, पर हमें पता है कि उसके लिए थोड़ी सी विल है, तो विल पावर बढ़ानी होगी। और विल पावर, डिसिप्लिन जब हम रखेंगे, जब हम अनुशासन है ना रहेंगे, तब सक्सेस आएगी। और अनुशासित रहने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए ना, वो अंदर से इच्छा शक्ति चाहिए।
तो इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए। देन कम्स की इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट एक्शन करने के लिए। देखो एक सच्ची बात बता दूं, हम सबको पता है कि क्या करना है। अब ना इतनी अवेयरनेस है, इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है सोशल मीडिया पे कि अब हम अनाड़ी नहीं रह गए, अब हम अनजान नहीं रह गए। अब हमें पता है कि भैया सफलता के लिए क्या करना है, पतले होना है तो क्या करना है, आइडियल वेट पे जाना है तो क्या करना है, फिटनेस रखनी है तो क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है तो क्या करना है, पैसा कमाना है तो क्या करना है, या जो भी आपका आइडियल गोल है ना, आपको पता तो है क्या करना है, पर वो क्या करना है उसमें लेजीनेस आड़े आ जाती है, उसमें आलस आड़े आ जाता है, उसमें बहाने आ जाते हैं, उसमें तरह तरह के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हमारे माइंड में आ जाती हैं। हम ना करने के 100 कारण ढूंढ लेते हैं। और ये कंसिस्टेंट एक्शन के लिए, ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं हैं। देखिए हम सब ना अपनी इच्छाओं के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, हम करते तो हैं, पर उसको करते ही रातों रात तो रिजल्ट मिल नहीं जाते। उस एक्शन को कंसिस्टेंटली करने के लिए, कांस्टेंट एक्शन करने के लिए हमको डेफिनेटली विल पावर की ज़रूरत होती है। अपने ड्रीम्स पर हैंग ऑन करने के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। अब इच्छा है, कुछ पाना चाहते हैं, पर जैसे ही थोड़े से एफर्ट्स किए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुए, थोड़ा डिसहार्टन हुए, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए, थोड़ा जितना चाहा था वो नहीं मिला, और हम ना क्विट करने लगते हैं, वो क्विटिंग मोड में जाने लगते हैं। तो हमें अपने ड्रीम्स पर हैंग ऑन करने के लिए भी विल पावर चाहिए होती है। बिलीव मी, ज़िंदगी में अगर कोई भी इच्छा है, कुछ भी पाना चाहते हो, कोई भी चाहत है ना, तो उस चाहत को पाने के लिए पावर जगानी होती है, और उसी को कहते हैं विल पावर क्रिएट करना। तो आइए सीखते हैं विल पावर कैसे क्रिएट की जाती है। लेट्स लर्न द मैजिक। अगेन जैसा मैं सिखाती हूँ ना, जो भी मैं सिखा रही होती हूँ उसी की सिनर्जी में मैं करती हूँ। तो अब हम विल पावर, WILLPOWER, विल पावर के अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन्हीं को लेकर के कैसे विल पावर बढ़ाई जाती है, उसका एक कॉम्पैक्ट सा सेशन, कंप्लीट सेशन मैं आपको देने की अभी कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले W से आता है, विल पावर इज़ नॉट जेनेटिक। गुड न्यूज़ कि भैया ये कोई जेनेटिक मामला नहीं है कि कोई लेकर के ही पैदा हुआ है या लेकर के ही पैदा नहीं हुआ है। गुड न्यूज़ ये है, विल पावर बढ़ाई जा सकती है। तो बधाई हो और इस काम पर लग जाओ। ये एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल एक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर से विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। देन आई से आता है, इंक्रीज इट और इट विल डिक्रीज ऑन इट्स ओन। देखिए विल पावर एक ऐसी चीज़ है, या तो आप इस पर लगातार कुछ ना कुछ काम करो, नहीं तो ये अपने आप कम होती चली जाएगी। या तो आपका, जैसे कहते हैं ना, चांद, प्यार, सफलता, या तो बढ़ते हैं और जब बढ़ नहीं पाते तो घटने लगते हैं। सेम विल पावर के साथ होता है। जैसे चांद होता है ना, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जब बढ़ नहीं पाता तो घटने लगता है। ऐसे ही विल पावर है, या तो ये बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, या ये घटेगी 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 घटेगी। तो ये कोई ऐसा ना हमारी चॉइस वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं सीखना विल पावर कैसे बढ़ाई जाए, मैं नहीं कोई विल पावर में इंटरेस्टेड हूँ। ये मूड की बात नहीं है, हमको हर हाल में विल पावर पर काम करना सीखना होगा। देन एल से आता है, लर्न टू वर्क on your willpower muscle. Now that's ultimate. विल पावर भी एक मसल है। जैसे हमारी मसल्स होती है ना, हम काम में लेते हैं, वो वियर टियर होता है, वो एग्जॉस्ट होती हैं, वो बिल्ड होती हैं, वो रिपेयर होती हैं मसल हमारी। वैसे ही हमारी विल पावर की मसल है, इसको बिल्ड किया जा सकता है। पर जैसे कि मसल को बिल्ड करने के लिए उस पर काम करना होता है, ऐसे ही विल पावर की मसल पर भी काम करना होता है। अब हम मसल पर कैसे काम करते हैं? हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं बेसिक एग्जांपल से बताती हूँ। हम किसी भी मसल पे काम करना शुरू करते हैं तो भैया उस पर वजन डालते हैं, उसको एक्सर्ट करते हैं, फिर उसके रिपीटेशन बढ़ाते हैं। पहले हमने आधा किलो का डंबल लिया, फिर हमने 1 किलो का डंबल लिया, 1 किलो के डंबल के साथ 15 रिपीटेशन किए, फिर 15 रिपीटेशन ईजीली हो गए तो 25 रिपीटेशन किए, फिर 30 रिपीटेशन किए, फिर हमने उसका वजन बढ़ाया, फिर उसका वजन बढ़ाया। ऐसे ही करके प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, वजन बढ़ाते जाते हैं, हम अपनी मसल को एक्सर्ट करते चले जाते हैं और मसल बिल्ड होती है। ऐसा होता है, सेम विल पावर के साथ होता है। आपको अपनी ब्रेन की वो पावर को, विल पावर को एक्सर्ट करना होता है। या इसको अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो सेल्फ कंट्रोल जो हमारा है ना, उसका एक्सर्शन करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। विल पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। छोटे से एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि जब आप अपनी मसल को एक्सर्ट कैसे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 2 घंटे अपना मोबाइल टच नहीं करूँगा, 2 घंटे। अब आदत पड़ी हुई है हमें दिन भर मोबाइल आगे पीछे, मान लीजिए आपकी आदत है, आपने 2 घंटे का फैसला कर लिया, आप 2 घंटे मोबाइल टच नहीं करूँगा। तो आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, मोबाइल टच नहीं करना है, मोबाइल टच नहीं करना है, मोबाइल टच नहीं करना है। या हम फास्टिंग करते हैं, हम सॉल्ट फास्टिंग करते हैं, या हम इंटरमीडिएट डाइट करते हैं, या
हम किसी भी तरीके के मेडिटेशन करते हैं। मान लीजिए आज एक बहुत प्यारा तरीका आपको बताती हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं 2 घंटे मेडिटेशन करूँगा, आज मैं एवरी संडे 2 घंटे मेडिटेशन करूँगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब आप एवरी संडे 2 घंटे मेडिटेशन करने के लिए बैठे, आप मेडिटेशन करना शुरू हुए और आप अपने दिमाग को किसी एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और आपका जो ब्रेन है वो इधर उधर वेंडर कर रहा है, भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपने अलार्म लगा रखी है कि नहीं 2 घंटे बाद जब अलार्म बजेगी तभी उठूँगा। बीच में आपकी झपकी भी लग गई, आप सो भी गए, आपका दिमाग इधर उधर चलता भी रहा, पर आप 2 घंटे उठे नहीं। मान लो आप बिल्कुल फेल हुए, आप ढंग से मेडिटेट कर ही नहीं पाए, आप सो गए, पर आप वो 2 घंटे जब तक अलार्म बजी नहीं, आपने वो मेडिटेशन करूँगा का वो रिजॉल्व नहीं छोड़ा ना। ये भी आपको मदद करेगा आपकी सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में। इट वर्क्स। एंड एक बात और बताऊं, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में ये जो सेल्फ कंट्रोल को हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे कि मुझे काजू की बर्फ़ी बहुत पसंद है और काजू की बर्फ़ी मेरी इतनी वीकनेस है कि मैं शायद 1/4 kg तो एक बार में खा सकती हूँ, और मेरे लिए डेफिनेटली वो अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ हार्ट की भार्गव्स में प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक हम लोग बहुत होते हैं, वेट हमारे यहाँ सबके जेनेटिकली ऐसा ही चलता है, तो मैं काजू की बर्फ़ी खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो पहले मैंने रेजिस्ट करना शुरू किया कि नहीं, सिर्फ एक ही बर्फ़ी खाऊंगी, सिर्फ एक ही बर्फ़ी खाऊंगी। फिर ये हुआ कि नहीं, मैं बर्फ़ी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं साल भर तक बर्फ़ी की तरफ देखूंगी ही नहीं। फिर अब करते करते मैंने वो प्रैक्टिस करते करते, मैं वो सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते करते इस उस पे लाई हूँ कि मेरे हाथ में अगर कोई काजू की बर्फ़ी रख देना तब भी मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको खा लूँ। मन करता है पर इतना नहीं करता कि भैया बस उठा के मुंह में डाल लो। अगर मेरा मन है, मेरा आज मतलब आज चीट डे है और मुझे अलाउ है, या मेरा मतलब आज मैं कर सकती हूँ तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो मेरी वीकनेस नहीं रह गई है। तो कुछ भी आप, जो भी आपको पसंद है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी सेल्फ कंट्रोल जब आप प्रैक्टिस करते हो आपकी मसल बिल्ड होती है। एक तरीका और बताती हूँ, सेट द टारगेट। छोटे छोटे टारगेट गोल सेट करो और फिर उन छोटे छोटे गोल्स जो आपने सेट किए हैं उनके लिए डू एंड डाई की तरह वर्क करो। इट वर्क्स मैजिकली। आपने कुछ छोटा सा टारगेट लिया कि मैं ये करूँगी, मैं आज 15 मिनट वॉक करूँगी, जस्ट फॉर एग्जांपल, या मैं आज 2 घंटे तक प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करूँगा, या 15 मिनट प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करूँगा, या मैं 2 लोगों से बात करूँगा, मैं 2 लोगों से डेली बात करूँगा। जो भी आपका वर्क है ना, एथिक है, जो भी आपके है ना वर्क ऑफ लाइन में आपको करना होता है, आप उससे रिलेटेड छोटे छोटे टारगेट लो। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, फिर वो सक्सेसफुली करो। जैसे कि हमने जब बिजनेस शुरू किया था, हमने अपने आप से कहा था, पहले कहा कि डेली 5 लोगों से बात करेंगे। अब 5 लोगों से बात करना आसान नहीं है। बात करना तो आसान है, बात उठा करके फ़ोन करके किसी को भी पूछना क्या पैसा कमाना चाहते हो, इसमें क्या मुश्किल है। पर पहले व्यक्ति से पूछा क्या पैसा कमाना चाहते हो, उसने मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति से पूछा क्या पैसा कमाना चाहते हो, उसने मना कर दिया। पता नहीं वो ब्रेन के जो हमारी वो जो पाथवे होते हैं ना, वो कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कि नहीं नहीं किसी को पसंद नहीं आ रहा, लगता है हम गलत बिजनेस में आ गए हैं, लगता है हमारा फैसला गलत है, ये बिजनेस किसी को नहीं चाहिए। लाइक दैट ना दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। जैसे ही हमें रिजेक्शन मिलने लगते हैं, हमें रिजेक्शन की आदत नहीं है, किसी को रिजेक्शन पसंद नहीं है। बट अगर आप छोटे छोटे गोल सेट करोगे, इस महीने मैं इतना बिजनेस करूंगा, अगले महीने में उस फिर एक फैसला करो इस महीने इतना बिजनेस करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 बीवी करूंगा, और फिर डू और डाई के एटीट्यूड के साथ उस 10,000 बीवी पर काम करो। सोचो जैसे आपकी जिंदगी और मौत उस पर निर्भर करती है। फिर कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो 10,000 बीवी करा, फिर अगले महीने 12,000 बीवी पे चले जाओ, फिर अगले महीने 15,000 बीवी पे चले जाओ, फिर अगले महीने परसेंटेज जंप पे चले जाओ, फिर उसके अगले महीने और जंप पे चले जाओ। छोटे छोटे टारगेट जिंदगी में जिस भी तरफ आप जाना चाहते हो, चाहे वो वेट लॉस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी गोल से रिलेटेड है, छोटे छोटे टारगेट लो, डू एंड डाई की तरह उस पर काम करो। फिर जब उसको अचीव करते हो अपनी पीठ थपथपाओ, फिर अगली बार थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है। अगर स्ट्रेच नहीं करोगे तो आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। तो जैसे हम वो डंबल्स का वेट बढ़ाते जाते हैं ना, ऐसे हमारे ब्रेन पर हमको वो वेट बढ़ाते जाना है, वो विल पावर मसल पर हमको लगातार काम करना है। एंड डेफिनेटली ये बिल्कुल मैजिकली वर्क करता है। और एनीथिंग यू कैन डू, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतने पावरफुल होते हैं, क्यों नेटवर्कर्स दूर से देख करके पता चल जाते हैं कि ये नेटवर्कर हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इनबिल्ट होता है, हमारे विल पावर पे काम किया जाता है। जैसे पहले हमें कहा गया इस पर्सन पे जाओ, फिर हमें कहा जाता है इस पर्सन पे जाओ, फिर इस पर्सन, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर कोई ये ऑफर आ गया, फिर कोई ये पुल आ गया, फिर कोई ये पुश आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। लगातार देखिए लोगों की लाइफ में ना इतने सारे टारगेट्स होते ही नहीं हैं। लोग साल के एक इंक्रीमेंट, साल में एक बार रिव्यू होगा उसके लिए काम करते हैं, साल में एक बार देखा जाएगा भैया कि आपने पूरे साल कैसे टारगेट्स लिए हैं और कैसे टारगेट्स पूरे किए हैं वो देखा जाएगा। बिजनेस में मतलब रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं गोल्स लोगों की लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग में गोल्स 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 के चारों ओर हमारी ज़िंदगी चलती है। तो जो लोग उन गोल्स पर काम करने लगते हैं, छोटे 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 गोल लेते लेते पूरा करते करते बड़ा 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 करते चले जाते हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर
वो जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में कर लेते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए अगर मुझे कोई फ़ोन नंबर चाहिए, किसी का फ़ोन नंबर चाहिए और मुझे किसी का फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, और अगर मैं 15-20 मिनट सोने से पहले शांति से बैठूँ ना, इसका नंबर चाहिए, इसका नंबर चाहिए, इनका नंबर, इनका नंबर, इनका नंबर, इनका नंबर, और फिर मैं सो जाऊँ ना, मुझे सपने में फ़ोन नंबर आता है। ये वो पावर है जो हम ह्यूमन बीइंग में है। अगर मैं चाहती हूँ ना कि कोई मुझे कॉल करे और मैं घंटे 1.5 घंटे अगर बैठ कर के सिर्फ मेडिटेट करूँ ना कि वो कॉल करने वाले हैं, वो कॉल करने वाले हैं, उनका कॉल आने वाला है, उनका कॉल आने वाला है, तो 1.5 से 2 घंटे में उनका कॉल आ जाता है। दैट्स द पावर वी ह्यूमन बीइंग हैव। हमारे पास वो पावर है, हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया, यूज़ नहीं किया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर मैं आपको बता रही हूँ, इस विल पावर वाली मसल को छोटे छोटे गोल्स लेते जाइए, उनको डू एंड डाई की तरह उस पर काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तरक्की करते जाइए। जैसे जैसे विल पावर आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, आप एक बार उस पॉजिटिव साइकिल में चले गए ना कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, तो बस फिर तो किसी भी तरीके की विल के लिए इनफ पावर आप जनरेट कर पाएंगे। कोई भी जो डीएमओ होता है, जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होता है, जो डेली का रूटीन होता है, जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, उस रूटीन को फॉलो करोगे ना आप, वो आपकी विल पावर बढ़ाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब से ये लॉकडाउन आया, मैंने करीबन 140 वीडियोस बना दिए हैं। हम हफ्ते में 6 दिन फेसबुक पर हैं, जूम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा एक डीएमओ है जो सेट है। आपको क्या लगता है ये किसके बल पे चल रहा है? ये विल पावर के बल पे चल रहा है। विल खुद को सक्सेसफुल बनाने की, विल अपने अपनों को सक्सेसफुल बनाने की, और फिर वो एक डीएमओ बना दिया। तो ब्रेन ना, जैसे वो जो जगलर होता है ना, वो जो ना बॉल से करता है या जो है ना जगलिंग करते हैं, उनके ब्रेन में वो पैटर्न बन जाते हैं। मेरे ब्रेन में वो डीएमओ का पैटर्न बन गया है। तो जब आप डिसिप्लिन्ड होकर के अपना डीएमओ फॉलो करते हो, तो आपके ब्रेन में वो मसल आपकी स्ट्रांग हो जाती है, वो एक पैटर्न बन जाता है। और ये काम लोग कहते हैं कितना करते हो, कितना करते हो, आपको पता भी नहीं चलता, बहुत ऑटोमेटिकली आपके लिए होता है। तो आपको विल पावर मसल पर काम करना है। दैट कम्स एल से लेट द मेंटल पेन गिव यू प्लेजर। फ्रेंड्स, मैंने आपको कह तो दिया मसल पावर पे बिल्ड करो, विल पावर मसल पे वर्क करो, बट वो पेनफुल है। आप जब किसी भी मसल पे को एग्जर्ट करते हो तो वो सोर होती है, वो पेन करती है, और यही विल पावर मसल के साथ भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो वो पेन हो ना, उसको प्लेजर में कन्वर्ट करो। वो दर्द आपको जब खुशी देगा ना, तब ही ये काम हो पाएगा। और उसको करने के तरीके बहुत सिंपल, छोटे छोटे से हैं। सबसे पहली बात तो कि जो छोटा पेन है ना, उसके आगे जो बड़ा प्लेजर है ना, उसको रखो। जिस कारण से कर रहे हो, जो आपकी विल है, जो आपकी चाहत है, उसको इतना बड़ा कर दो कि जो भी पेन है वो आपको छोटा महसूस होने लगे। तो अपनी विल को बड़ा करो। छोटी विल के लिए विल पावर बढ़ाना ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी सी विल रखो, उस पर बहुत इंटेंस इमोशन डालो, और फिर जो वो पेन होता है, ठीक है चलो ये पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, अपना फेथ बढ़ाओ कि अब तो देखो जी मैं पेन ले रहा हूँ, तो मैं ये दर्द ले रहा हूँ, मैं डेफिनेटली सक्सीड करने वाला हूँ। तो जैसे जैसे आपका पेन बढ़ता है, वैसे वैसे आपका फेथ बढ़ना चाहिए, और जब आपका फेथ बढ़ेगा तो आपके लिए डेफिनेटली काम आसान होगा। देन कम्स की सेल्फ एप्रिसिएशन मोड में जाओ। कुछ भी करो ना, थोड़ा सा भी आपने अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी काम किया, तो अपने आप को कभी कंडेम नहीं करना है। कुछ गलत कर लिया, आज कुछ कोई चॉकलेट खा ली, या भैया आज सोचा था 2 घंटे प्रोस्पेक्ट को कॉल करूंगा, 2 घंटे नहीं करके 1 ही घंटे किया, या हफ्ते में 5 दिन सोचा था खाली 3 दिन किया, तो कंडेम नहीं करना है, अरे मेरी तो विल पावर स्ट्रांग नहीं है, मैं तो रोज नहीं कर पा रहा। नहीं, सेल्फ एप्रिसिएशन में जाओ। मैंने 3 दिन किया, आज आपका आइसक्रीम खाने का मन था और आपने आइसक्रीम नहीं खाई, उसकी तारीफ करनी है। जो आप नहीं कर पा रहे हो उसकी माफ़ी है, पर जो भी कर रहे हो वो अपने सेल्फ एप्रिसिएशन मोड में जाना है। एक पॉजिटिव एनर्जीज का ओरा जो है ना, वो आपको डेफिनेटली क्रिएट करना है, और वो ही है जो आपको मदद करने वाला है। देन कम्स की जो आपकी लिमिटेशंस है ना, उनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं कीजिए। देखिए, मैं आपको अपने बारे में एक पर्सनल बात बताती हूँ। मेरे शोल्डर का कंप्लीट टेंडन टियर हो गया था, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि भैया ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी भी बड़ी मैसी सर्जरी थी, और 2-2.5 महीने मुझे ऐसे हाथ रखना था, और फिर हाथ ऐसे रहेगा तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 महीने की परेशानी थी, पर डॉक्टर्स ने गारंटेड कह दिया था कि भैया सर्जरी के सिवा मैं हाथ को ऐसे नहीं उठा सकती थी। और ये परेशानी थी, दर्द होता था, हाथ उठ नहीं रहा है, इतनी अर्ली एज में ये प्रॉब्लम हो गई है, आगे क्या होगा। मैंने पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा, तो भैया सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी के बहुत सारे उसके टेक्निकल चीज़ें थी। 1-2 लोगों को मैंने पढ़ा, 1-2 अपनी पहचान वालों से सुना कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी, बट उन्होंने एक्सरसाइज से ठीक कर दी।
अब बस मैंने वो लिमिटेशन जो मेरी थी, डॉक्टर्स कह रहे थे किसी भी हाल में ये ठीक नहीं हो सकता, इसकी सर्जरी करनी होगी, पर मैंने उस लिमिटेशंस को अब इजीली नहीं ले लिया, तुरंत मान नहीं लिया अच्छा भैया ठीक है, मेहनत वाला रास्ता अपनाया। देखिए जब भी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी हो ना, तो लेजी वेज नहीं चलेंगे, मेहनत वाले तरीके कर लो, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाए, काम कम नहीं होना चाहिए। मैंने मेहनत का तरीका अपनाया, डेली फिजियोथेरेपी के लिए गई, डेली एक्सरसाइज करी। अब देखिए आप मेरे से कैसे भी हाथ उठवा लीजिए, मैं 3 किलो डंबल के साथ, 4 किलो डंबल के साथ इस हाथ की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इट टुक मी 3 to 4 years, बट वो सर्जरी नहीं करनी पड़ी और मेरे हाथ की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डॉक्टर्स अभी भी मेरा एक्सरे देखें तो कहेंगे भैया नहीं ये नहीं हो सकता, बट जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो आपके सामने है। तो आप अपनी जो भी लिमिटेशन आपकी है, आपको बात करनी नहीं आती, या आप लोगों से बात करने में डरते हो, या आपके कुछ फोबियाज हैं, या जो भी आपकी लिमिटेशन है, उनको एक्सेप्ट नहीं कीजिए, स्वीकार नहीं कीजिए। स्वीकार लेना, अपनी किसी माइनस पॉइंट को रीअफर्म करना, अपने माइनस पॉइंट को उस नेगेटिविटी की गर्त में आपको डाल देगा। तो ईजिली, मैं ये नहीं कह रही अब आज अगर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर्स ने जैसे मुझे कह दिया नीचे नहीं बैठना है, तो नहीं बैठना है, उसको मैं नहीं फाइट कर सकती, बट आसानी से कोई भी लिमिटेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स की है ना, कोई भी एक विल पावर में एक बहुत बड़ा कैच आता है, मैं बढ़ाने की जब हम कोशिश करते हैं, बताती हूँ कि हम बेस्ट टेम्प्ट होते हैं कि अपना बेस्ट ही करेंगे। अब आज या तो बेस्ट ही करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, या तो भैया मैं सीधे लगूंगा, फुल टाइम लगूंगा, 8-10 घंटे करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग तभी करूंगा, नहीं तो छोटा मोटा मैं नहीं करूंगा, मैं लगातार डेली 2 घंटे नहीं करूंगा, मैं तो जब कर सकूंगा तब फुल फ्लेजेड ही करूंगा, या जब मैं डाइट कर सकूंगी तो क्रैश डाइट ही करूंगी, या जब मैं एक्सरसाइज कर सकूंगा तो सीधे भैया मैं तो 1 घंटे के लिए जिम ही जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करूंगा। वो ना हम टेम्प्ट होते हैं टू डू द बेस्ट, नहीं, परफेक्शन की उम्मीद अपने आप से नहीं रखनी है, एक्सीलेंस की उम्मीद रखनी है। छोटे से शुरू करो और फिर थोड़ा 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 स्ट्रेच करते हुए आप अपनी ब्रेन की वो मसल्स, विल पावर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स रिवॉर्ड योर फेलियर। आप विल पावर बढ़ाने के लिए जब कुछ करने की कोशिश करते हो ना, तो जो आपकी फेलियर होती है ना, वो ही एक सेटबैक होता है कि हम फेल हो रहे हैं, हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, डिसहार्टन हो रहे हैं। अपनी फेलियर को रिवॉर्ड करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में नो बहुत मिलती है, और जब भी आप कुछ भी विल रखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, प्रॉस्पेक्ट से बात करनी है, नो मिलेगी, आप बीच में ही अपने आप को छोड़ देते हो। विल है, इच्छा है, सक्सीड करना है, पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा जब नो मिल जाए, 100 नो मिल जाएंगी तो इस ढाबे पे जाके खाना खाएंगे। वो ढाबा हमें बड़ा पसंद था, वो ढाबे पे जाके खाना हर हफ्ते खाना पसंद था, और हमने कह दिया 100 नो लेने के बाद उस ढाबे पे, बिन्नी के ढाबे पे जाकर के खाना खाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे नो मिलती गई वो फेलियर हम एंजॉय करने लगे, और आ गई, और 2 आ गई, और 3 आ गई, 94 96 नो के बाद तो ऐसा लग रहा था बस अब सारी दुनिया हमें ना कर दे और हम बिन्नी के ढाबे पे जाएं। तो रिवॉर्ड योर फेलियर, ये आपके काम को आसान करेगा। एंड देन कम्स की जो है ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो इंक्रीज फेथ एंजॉय करो। जब भी दर्द हो, इंक्रीज फेथ को एंजॉय करो कि बस बिल्कुल ठीक है, ये मैं पेन सफ़र कर रहा हूँ, अब डेफिनेटली मैं सक्सीड करने वाला हूँ, ये मैं पेन सफ़र कर रहा हूँ, अब डेफिनेटली मैं सक्सीड करने वाला हूँ। जैसे सोर मसल को हम ले लेते हैं, ठीक है सोर हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, और फिर जैसे ही वो सोर मसल थोड़ी दर्द कम हो जाता है, हम फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं अपने ऊपर, और थोड़े डंबल का वेट बढ़ा देते हैं। सेम वे में आप विल पावर की मसल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके प्लेजर को आपके पेन से बड़ा कर देंगी, और आप डेफिनेटली विल पावर स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। देन पी से, अब आ गया पावर। पी से क्या करना है आपको, पीरियड और प्रैक्टिस। मैं एक बड़ा प्यारा आपको तरीका बताती हूँ कि ये कैसे है ना, ये वाला काम कैसे किया जाता है। कुछ भी ले लीजिए, चाहे 2 घंटे ये नहीं करूँगा, चाहे 1 घंटे ये नहीं करूँगा, या मैं 1 दिन ये नहीं खाऊँगा, या मैं 2 दिन ये नहीं खाऊँगा, या मैं इतने घंटे नमक नहीं खाऊँगा। आप जो प्रैक्टिस करते हो ना, उसको पीरियड करो। मैं इतने घंटे मेडिटेशन करूँगा, मैं 1 घंटे लगातार प्रॉस्पेक्ट को कॉल करूँगा। शुरू में 15 मिनट से बढ़ाओ, 1 घंटे लगातार। तो जो आपकी प्रैक्टिस है ना, उसको पीरियड कर दो। मैं अलार्म लगा लगा करके काम करती हूँ, बैठी कुछ करने के लिए बैठी, मान लो मैं बुक लिखने के लिए बैठी, अब ना ध्यान इतना भटकता है, फ़ोन आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं बुक लिखने के लिए बैठी, 1 घंटे के लिए साइलेंट कर देती हूँ और अलार्म लगा देती हूँ। अब जब अलार्म बजती है ना, उसके बाद ही उठती हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था, 5 मिनट किया फिर इधर उधर हो गई, 10 मिनट किया इधर उधर हो गई, तो कहीं मंजिल की तरफ पहुँच ही नहीं रहे थे।
फिर जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया कि हाँ 1 घंटे की अलार्म लगा दी, उसके पहले मैं उठूंगी नहीं। अब जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं मेरी है ना, ये जो मेरी एप्पल वॉच है उस पर टाइमर लगा करके चलती हूँ। जो मेरे टारगेट्स होते हैं उससे पहले हिलती नहीं हूँ, उससे पहले रुकना नहीं है। स्पीड कम कर लो, स्पीड ज़्यादा कर लो। पहले मैं बहाने बनाती थी, पसीने आते हैं ना तो मुझे तो छींकें आने लगती हैं, ये होता है ना तो ये होने लगता है, ये होता है तो ये होने लगता है। फिर मैंने देखा कि पीरियड करो अपनी प्रैक्टिस को, कि मैं इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे ये करूँगा, इतने घंटे ये नहीं खाऊंगी। अब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ पिछले 8-9 महीने से। इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, आप लोगों ने देखा है मैं 15-15, 16-16 घंटे एक साथ ट्रेनिंग्स कर सकती हूँ और मैं घंटों डांस कर सकती हूँ एक साथ। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस को पीरियड करके अपनी विल पावर कंटिन्यूसली बढ़ा रही हूँ। देन कम्स नेक्स्ट, अब हम करते हैं ओ से। ओ से क्या आता है? ओवर पावर योर वीक मूवमेंट। वीक मूवमेंट होंगे, मुझे वेट रिड्यूस करना है और मैंने एक अच्छी डाइट मेंटेन कर रखी है, और फिर वो वीक मूवमेंट आता है। वो जैसे ही मैं घर में एंटर होती हूँ, बस मन करता है घर में घुसो, सीधे किचन में जाओ और जो मिल जाए नमकीन शमकीन सब खा लो। तो क्या कर रखा है वो वीक मूवमेंट हम सबके आते हैं। हम डीएमओ कर रहे हैं, फिर लगता है नहीं लोग थक गए हैं भैया, इतने दिन से फटीग हो गया है जी, लोग लॉकडाउन में करते करते थक गए हैं, अब ऑनलाइन थोड़ा कम कर देते हैं हम। अब लोग पहले 1000 लोग आते थे, आजकल 800 लोग आ रहे हैं, लगता है थोड़ी इवेंट कम कर देनी चाहिए। दिमाग ना बहाने ढूंढता है। वो वीक मूवमेंट हमारे आते हैं जब हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ भी एक्सर्शन जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे वीक मूवमेंट जरूर से आते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके वीक मूवमेंट नहीं आए। और वीक मूवमेंट आना ना कोई बुरी बात भी नहीं है, ये हम जो कर रहे हैं ना उसकी अपने आप को शाबाशी देनी है। और फिर जो वीक मूवमेंट आता है, सबसे पहली बात तो उसकी अवेयरनेस क्रिएटेड रखनी है। मुझे पता है कि हाँ जब मैं घर में घुसती हूँ वो मेरा वीक मूवमेंट है, या 5:30 से 6 बजे का जो टाइम है वो मेरा कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेने का, पूरे दिन की मेहनत में मेरी ख़राब कर देती हूँ, वो मुझे मेरी वीक मूवमेंट पता है। तो पहली बात तो अवेयरनेस। दूसरी बात, सीक हेल्प लो। अब मैंने सबको कह रखा है, मैं घर में घुसने से 10 मिनट पहले मेरा जो कुक है उनको कॉल कर देती हूँ, प्रदीप भैया मैं घर आ रही हूँ, मेरी फ्रूट चाट बना करके रखो। वो मेरी फ्रूट चाट बना के रखते हैं, मैं घर में घुसती हूँ और मेरे को फ्रूट चाट पकड़ा दी जाती है, तो मैं वो नमकीन पे मेरा हाथ नहीं जाता। तो आप जब भी आप कुछ भी टारगेट लेते हो, जब आपके वीक मूवमेंट होते हैं, अब आपने 1 घंटे कॉल करने का सोचा है और आपको आधे घंटे बाद जो है वो पता है कि आधे घंटे बाद आपका मन खराब हो जाएगा, आप 2 मिनट के लिए अपने जो भी एक अपलाइन है उनको कॉल कर लो, या जो एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, जो आपका मेंटर है, उनकी 1 मिनट की वीडियो सुन लो। उसको हैंडी रखो कि भैया जब मेरा मन खराब होगा फट से इनकी ये वाली वीडियो सुन लूँगी। मेरा एक गाना है, जब भी मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड वीक मूवमेंट आता है तो मेरा एक गाना है फेवरेट, कि मैं जैसे ही वो गाना लगाती हूँ मैं वापस चार्ज हो जाती हूँ। तो वो गाना बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। जहाँ मेरा मन किया कि बस भैया थक गए चलो अब बंद करो, मैं लेती हूँ तुरंत वो गाना बजाती हूँ एंड मैं वापस मूड में आ जाती हूँ। तो सीख हेल्प, कौन सी वीडियो आपको हेल्प करेगी, कौन सा मेंटर आपको हेल्प करेगा, कौन सा सॉन्ग आपको हेल्प करेगा। बहुत म्यूज़िक बहुत बड़ी थेरेपी है, म्यूज़िक आपकी विल पावर बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है, पर आपको वो अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे कि आपके जो वीक मूवमेंट है उनको कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रैक्ट करना होगा अपने आप को, कि भैया अभी मेरा वीक मूवमेंट आ रहा है, मैं इस तरफ नहीं सोच के इस तरफ सोचने लगूं। तो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ राइट हैबिट डेवलप करनी होगी। नमकीन खाने का मन है, रोस्टेड नट्स खा लिए, या किसी उस समय डाउनलाइन प्रॉस्पेक्ट को कॉल करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आधे घंटे प्रॉस्पेक्ट को कॉल करो, 10 मिनट अपने एग्जिस्टिंग डाउनलाइन को कॉल करो, 5 मिनट अपनी अपलाइन को कॉल करो, और फिर वापस से आधे घंटे प्रॉस्पेक्ट को कॉल करो। आपको कुछ राइट हैबिट डेवलप करनी है। देखो जो विल है ना, उसके लिए जो करना है वो तो करना है, बहाने बनाने से तो काम नहीं चलेगा। तो तरीके आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि हाँ ये मुझे ठीक करता है, ये मेरे को रोक देता है, ये मेरे को संभाल लेता है, यहाँ से मैं बच जाती हूँ, आप अपने ही हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए राइट हैबिट्स आपके लिए क्या हैं। और वो जो वीक मूवमेंट आते हैं उनको आपको ओवर पावर करना होगा। देन डब्ल्यू से आता है वियर योर फियर एंड टेक इट सीरियसली। डर बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेजर से भी ज़्यादा ना फियर मोटिवेट करता है मेरे को। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वेट नहीं रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, अगर फिट नहीं हुए तो क्या होगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, अगर नहीं वो अपने जो सपने, अगर 1 लाख रुपए का चेक कमाना है उस पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा। सोच के देखो, आप 1 लाख रुपए का चेक कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपए के चेक में जो कंफर्ट मिलेगा, जो आपकी फैमिली को प्लेजर मिलेगा, वो 1 लाख रुपया आपने नहीं कमाया तो क्या होगा। अपने आप को डराना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मैंने ब्रेन की एक्सरसाइज करी, अगर नहीं मैंने अपने आप को एक्टिव रखा, नहीं मैंने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा, तो जब मैं 70-80 साल की होंगी तब मेरा क्या हाल होगा। वो डराओ तो बैठ करके सूडो को खेलोगे 1 घंटा आधा घंटा, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब चल तो रहा है।
बिलीव मी, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, वो जो करना चाहते हो वो नहीं करोगे तो क्या होगा से अगर आप अपने आप को डराओगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। देन कम की ई से आता है एक्सट्रीम इमोशंस आर द की। एक्सट्रीम इमोशन चाहिए विल पावर बढ़ाने के लिए। अगर एक्सट्रीम इमोशन नहीं लाओगे ना, कोई एक्सट्रीम इमोशन की ये पा लिया तो ये हो जाएगा, या ये नहीं पाया तो ये अपमान हो जाएगा, किसी अपमान की सोचो, किसी मान की सोचो, किसी एक्सट्रीम के बारे में सोचो, तो डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे। नेक्स्ट लास्ट आर से आता है री एनफोर्स योर इमोशनल एक्सपीरियंस। मैं बार बार आप लोगों को सिखाती हूँ इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में कि फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ सीन सोचो, उस सीन के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए इमोशनल हो जाओ, या उस इमोशन को एक्सपीरियंस करो जो फ्यूचर में मिलने वाला है, चाहे वो कार हो, चाहे रिजॉर्ट हो। फिर उसमें अपनी सारी की सारी इंद्रियां मिला करके उसको विजुअलाइज करो, उसमें टेस्ट देखो, कैसा क्या सुन रहे होगे उस समय, क्या देख रहे होगे, क्या फील कर रहे होगे उस समय, आपके इमोशंस कैसे बह रहे होंगे। अपने इमोशंस को बहने दो, उनको एक्सपीरियंस करो। इमोशनल एक्सपीरियंस जो हैं उनको पावरफुल करो, उनको बार बार रीइंफोर्स करो। मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे इतने किलो पे जाना है, मुझे इतने किलो पे जाना है, मुझे इतने लाख के चेक पे जाना है, मुझे इतने लाख के चेक पे जाना है। जो भी आपकी विल है, वॉट एवर इज योर विल, उस विल से रिलेटेड इमोशनल एक्सपीरियंस अभी, फ्यूचर के इमोशनल एक्सपीरियंस को अभी क्रिएट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करोगे ना, तो क्या होगा, एक होता है विल पावर बढ़ाने के लिए मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे नहीं करना, डिनाइल। एक होता है मुझे डिज़ायर, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। तो मुझे ये नहीं करना पे फोकस नहीं करने की बजाय मुझे ये पाना है पे फोकस करोगे तो कायनात भी आपको बेटर मदद करेगी। तो सारी की सारी माइंड के साथ विजुअलाइज कीजिए, अपने माइंड में उन सीन्स को, उस रोड मैप को क्रिएट कीजिए। जो हमारा ब्रेन है ना, वो बहुत पावरफुल है, और उसमें वो रोड मैप बनना चाहिए। अब जैसे मेरे को 5,000 सक्सेसफुल लोग चाहिए, जीबीडी चाहिए, जो 10 लाख रुपया महीना कमाते हो, तो मेरे ब्रेन में मैंने वो पाथवे क्रिएट किया है, वो रास्ता बनाया है। मैं वो देखती हूँ रास्ता कि कैसे वो 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। मैंने अपनी सारी विल को और सारी पावर को उस एक गोल की तरफ सेंट्रलाइज किया है, सबको उधर फोकस कराया, कॉन्सेंट्रेट कराया है। तो जब आप भी किसी भी एक विल के लिए, जो छोटे छोटे मैंने बेसिक टिप्स बताए हैं, इनको फॉलो करोगे, आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे गोल, धीमे धीमे अपने आप को स्ट्रेच करते चले जाओ, डरने की ज़रूरत है नहीं। खुद को अप्रिशिएट करो, सेल्फ अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को कंडेम करोगे, अगर आप है ना, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मतलब बीच में कुछ एक चॉकलेट खा ली तो हम अपने आप को कंडेम करने बैठ जाए, नहीं। आपको पता होना चाहिए विल पावर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, इट्स अ टफ टास्क। तो जो आपने नहीं किया उस पर कंडेम नहीं करना है। अगर आज आपका आइसक्रीम खाने का मन किया और आपने अपने आप को कंट्रोल किया था, उस पर तारीफ करके, खुद सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ आपको जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना है। और हमेशा अपने आप को फ्यूचर फॉरवर्ड में रखो, लगातार फॉरवर्ड जाओ, आगे जाओ। पीछे क्या नहीं कर पाए उसकी माफ़ी है, आगे क्या करोगे उसका इनाम होगा। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, आप डेफिनेटली अपनी विल पावर बढ़ा पाओगे और सक्सेसफुल होते चले जाओगे। फ्रेंड्स, आई नो सफलता की जो ये राह है ना, ये थोड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई हाईवे नहीं है। बट ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनों पे चलना, जीतना, तेज़ी से आगे बढ़ना, मंजिलों तक जाना और इस रास्तों को एंजॉय करना, यही तो ज़िंदगी है। तो हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए, ये सब करते जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।